नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार में सरकार की गठन हो गई, मंत्रिमंडल भी बट गए, लेकिन इसी क्रम में जो सबसे दिलचस्प मामला है, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा, वो इस पूरे शपथ ग्रहण से लेके और मंत्रिमंडल के विस्तार तक जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे, वो रहे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश। हम बात करेंगे जो नए नवेले मंत्री बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, दीपक प्रकाश नाम है। और इन्होंने जब बिहार सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, इसमें अचानक से नाम आया और इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। और मंत्री बनने के बाद जब विभागों का आवंटन हुआ, जब मंत्रालय का आवंटन हुआ, तो इनको भी पंचायती राज विकास का मंत्रालय दिया गया। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो दीपक प्रकाश है, ये उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और इनकी पत्नी प्रेमलता कुशवाहा जो कि नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, जब शपथ ग्रहण होगा, तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी मंत्री बनेंगे। और ये चर्चा जोरों शोरों में थी और पूरे बिहार में चर्चा का विषय था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन मामला उस समय बदल गया, उस समय अचानक से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जब ये देखने को मिला कि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र, जो कि ना विधानसभा के सदस्य हैं, ना दूसरे किसी सदन के सदस्य हैं, किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी डायरेक्ट मंत्री पद की शपथ लेने मंच पर दिखे। तब कौतूहल का बाजार गर्म हो गया और हर जगह ये चर्चा शुरू हो गई कि जहां एक तरफ भाजपा परिवारवाद को लगातार अटैक करती है, भाजपा लगातार परिवारवाद को लेकर चर्चाओं में रहती है और ये कहती है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये परिवारवाद है। विशेष करके जब बिहार में बात आती है और उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो वहां से सपा के जो संरक्षक है, जो सपा के अध्यक्ष है अखिलेश यादव, और बिहार में राजद से अगर ले लिया जाए तो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमेशा अटैकिंग मुद्र पर रहते हैं, हमेशा प्रहार करते रहते हैं परिवारवाद को लेकर। लेकिन इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण कल उन्हीं एनडीए के नेताओं के मन से मिला, जहां किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन भी फिर से मंत्री बनाए गए। तो एक तरफ जहां भाजपा परिवारवाद की झूठी ढिढोली पीटती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंच से परिवारवाद की नई कथा लिखी जा रही है, नई पटकथा तैयार की जा रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के पत्नी विधायक हैं, पुत्र को बिना किसी सदन में पहुंचे ही मंत्री बनाया जा रहा है। एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुत्र, उनके पुत्रवधू समधन और दामाद विधानसभा पहुंच गए, वहीं उनके पुत्र संतोष कुमार सुमन को फिर से मंत्री बनाया गया। ये बड़े दिलचस्प मामला है, क्योंकि एक तरफ जहां पार्टियों के झंडा ढोने के लिए और अपने नेताओं के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए समर्थक तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये अपने परिवारवाद में ही सिमट के रह जाती है। ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनकी सबसे पहली प्राथमिकता हुई है कि पहले परिवार, बाद में जनता, बाद में समर्थक, बाद में सहयोगी और झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तमाशा कहा जाएगा उन सभी कट्टर समर्थकों के मुंह पे, जो अपने पार्टी और अपने नेता के झंडा को हमेशा बुलंद किए रहते हैं, अपने पार्टी की आवाजों को बुलंद करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। और जब पार्टी से जब कुछ लेने का मौका आता है, जब पार्टी से कुछ लाभ का समय आता है, तब पार्टियां सबसे पहले अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने नातेदारों पे विश्वास करती है। उसके बाद अगर कुछ बचता है, तब जनता का और अपने समर्थकों के लिए छोड़ देती है। तो ये बहुत बड़े आलोचना का बात है, बहुत बड़ी आलोचना वाले शब्द हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति, जो समर्थक, जो आपके पार्टी के झंडा ढोने वाले लोग हैं,
वो आंख बंद करके आपके मजबूती के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जब लाभ लेने का समय आता है तो पार्टियां उन्हें दरकिनार कर देती है, और तब मौका सबसे पहले प्राथमिकता अपने घर परिवार और नाते रिश्तेदार को देती है। तो इस तरह सबसे ज्यादा ठगे हुए महसूस समर्थक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस आस में लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल मौका मिलेगा। तो ये लगातार 2 दिन से चर्चाओं का माहौल बना हुआ है कि आखिर जनता क्या करे, समर्थक क्या करेंगे। जो पार्टियों के समर्थक है, जो पार्टियों के नेता हैं, वो केवल झंडा और झोला ढोने के लिए बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पार्टियां दम भरती है कि हम परिवारवाद का विरोध करते हैं, तो उनको भी ये चीजों पर सीखना चाहिए कि आप जिस मन से दम भरते हैं और परिवारवाद का विरोध करते हैं, उसी मंच पर खड़े होकर आप परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं और परिवारवाद वाले सभी लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। तो ऐसी झूठी राजनीति करके लोगों को गुमराह करने की कृपा आप लोग ऐसी षड्यंत्र को बंद कर दें, और कृपया करके लोगों को भ्रमित करना बंद करें, क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो इसमें आम जनता को पीसने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये परिवारवाद चलती रहेगी, आम जनता झंडा ढोते रहेगी, और राजनीति करने वाले परिवारवाद पर ही राजनीति करके अपनी सरकार में बने रहेंगे और अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। तो ये जो राजनीति है आज का, ये सबसे निम्न स्तर का राजनीति हो रहा है, जिसमें झंडा ढोने वाले पीछे पीछे, और जो गुमनाम हो व्यक्ति जिसको कोई जनता जानती भी नहीं है, जो व्यक्ति केवल इसलिए जाना गया, इसलिए अचानक लाइमलाइट में आ गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार से आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते रिश्तेदार है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो मौका सबको मिले, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन साथ ही साथ उन समर्थकों को भी ध्यान देने की नेताओं को जरूरत है, जो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा कदम से कदम मिलाकर उनके लिए चलते हैं, और उनके हमेशा अपने पार्टी और नेताओं के झंडे को मजबूत करते हैं। ऐसे तमाम खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप अगर हमें हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक को फॉलो करिए, लाइक करिए, और हमें अपना सहयोग देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।